Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain a poem 3 Years She Grew, written by William Wordsworth. So before covering this poem, I will cover the words pertaining or related to this poem, which will help you for better understanding of the poem. तो फर्स्ट वर्ड है इसके स्पोर्टिव, ये एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स प्लेफुल, जॉयफुल, मतलब आनंददायक होना या प्लेफुल होना. फाउन, ये एक नाउन है. यंग डियर, मतलब कोई भी हिरन का बच्चा. यहाँ पे डियर का स्पेलिंग रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ पे DEER डियर होंगे. ये डियर का मतलब होते हैं प्यारा. इसके बाद है ग्ली, ये एक नाउन है. इट मीन्स जॉय, मीन्स आनंद. इसके बाद है द ब्रीदिंग बाम, एक नॉन फ्रेज है. द स्वीट फ्रेग्रेंस विच इज ब्रीथ बाय द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, एक बहुत ही मीठा सा खुशबू. फ्रेग्रेंस विच इज ब्रीथ बाय द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, जो कि नेचर की जो ऑब्जेक्ट्स है उसके द्वारा लिया जाता है. ठीक है. ब्रीथ मतलब सांस लिया जाना, और नेचर के ऑब्जेक्ट का मतलब है नेचर के जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो इस तरह के स्वीट फ्रेग्रेंस लेते हैं, जिसको कि द ब्रीदिंग बाम यहाँ पे कहा गया है. इसके बाद है बाम, नाउन. ये एक स्वीटनेस है, फ्रेग्रेंस है. स्वीटनेस मतलब मीठापन, और फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू. इसके बाद है म्यूट, ये एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स साइलेंट. साइलेंट मीन्स चुप. इसके बाद है इनसेंसिट थिंग्स, नॉन फ्रेज. लाइफलेस, इन एनिमेट, जिसमें जान ना हो, निर्जीव, लाइफलेस, इसी को इनसेंसिट थिंग कहा गया है. इसके बाद है फ्लोटिंग, ये एक वर्ब है. इट मीन्स मूविंग इन द स्काई, मतलब स्काई में भी हिलना डुलना या उड़ना. इसके बाद है स्टेट, ये एक नाउन है. यहाँ पे स्टेट का मीनिंग राज्य नहीं होगा, यहाँ पे स्टेट का मतलब अवस्था नहीं होगा, बल्कि स्टेट का मतलब डिग्निटी होगा, मतलब गरिमा होगा. तो इस पोएम में पहले हम बता देते हैं क्या होता है, थोड़ा बहुत इसका जो समरी है, उसके बाद हम बताएंगे. So in this part of the poem, or in this poem, 3 Years She Grew, written by William Wordsworth, there is a 3 years old girl child, and she is taken away by the nature. And nature thinks that she will nourish, she will bring up, she will do all the activities the nature can does as much as it is possible. And that girl will always live with the nature in all conditions. Okay. But what happens that as soon as the girls grow up, then she dies. Okay. And now the nature's hope is fragile over here. तो हम कह सकते हैं कि जब लड़की जो है 3 साल की होती है, तो उससे जो है नेचर मतलब ले लेती है, गोद ले लेती है, और उसके बाद क्या करती है, उसको पालना पोसना बड़ा करना शुरू कर देती है. लेकिन जैसे वो बड़ी होती है तो बाद में उसका डेथ हो जाता है. तो चलिए अब शुरू करते हैं. 3 years she grew in sun and shower, मतलब 3 साल तक कहाँ पे वो बड़ी हुई, सन और शोवर में, मतलब सूरज में. ठीक है. और शोवर में. शोवर का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो बारिश होती है उसका जो फुहारा होता है उसको शोवर कहा गया है. Then nature said, a lovelier flower on earth was never sown. This child I to make will take. तब नेचर ने कहा कि जो लवलियर फ्लावर है अर्थ पे वो कभी बोया नहीं गया, वॉज नेवर सोन. और उन्होंने क्या किया, इस चाइल्ड को जो है अपना करके, मतलब अपना समझ करके उसे, वो नेचर कहता है कि मैं वो इसे ले लेगा. विल टेक. शी शैल बी माइंड एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और वह मेरी हो जाएगी और मैं उसे अपना लेडी जो है बना लूंगा. आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन. नेक्स्ट स्टेंजा है, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, बोथ लव एंड इम्पल्सेस एंड विद मी. कहते हैं कि खुद जो है माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, ये इससे प्यार देंगे, ये इसको सब कुछ देंगे, लव देंगे. बोथ लॉ एंड इम्पल्सेस एंड विद मी, जितने भी नियम कानून है या जो भी चीज़, इम्पल्स का मतलब होता है सडनली अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में आ जाता है करने के लिए, उसको इम्पल्स कहा जाता है. ये सारी चीज़ें भी नेचर ही देगी इसको, इस गर्ल को. एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ एंड हेवन, इन ग्लेड एंड बावर, शैल फील एंड ओवरसीइंग पावर द किंडल और रिस्ट्रेन. यहाँ पे कह रहे हैं
कि इस तरीके से गर्ल जो है मेरे साथ रॉक में भी मतलब रहेगी, प्लेन में भी रहेगी, चट्टान में भी और समतल मैदान में भी, अर्थ में भी रहेगी और हेवन मतलब स्वर्ग में भी रहेगी, ग्लेड में भी रहेगी और बावर में भी रहेगी। ग्लेड का मतलब जंगल में खुला स्थान, उसको ग्लेड कहा गया है। और बावर का मतलब होते हैं जहां पर में डालियों सब झुका हुआ है, उसको यहां बावर कहा गया है। शैल फील एन ओवरसेइंग पावर, और उसको ऐसा लगेगा जैसे कि उसको बहुत ही अच्छा पावर मिल गया हो। द किंडल और रिस्ट्रेन, उसके पास जलाने की भी क्षमता होगी और उसके पास कंट्रोल करने की भी क्षमता होगी। किंडल का मतलब जलाना और रिस्ट्रेन मीन्स कंट्रोल करना। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फाउन, वह जो है हिरन के बच्चे की तरह मजा लेगी, स्पोर्टिव, जॉय करेगी, एंजॉय करेगी वहां पे। दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन, मतलब उसी वाइल्ड की तरह जो घास के मैदान में या घास के मैदान के चारों ओर जो है ग्ली करते हैं। ग्ली का मतलब होता है आनंद लेते हैं, ठीक है। तो दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन, मतलब आनंद के साथ रहेंगे लॉन में, घास के मैदान में। और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स, या माउंटेन पे जो स्प्रिंग्स आती है उसका भी आनंद लेंगे, या माउंटेन के ऊपर जो स्प्रिंग होंगे, जो पानी का फवारा होगा, उस पर भी आनंद लेंगे। एंड हर्स शैल बी द ब्रीदिंग बाम, और यह जो है इससे उनको नेचर से बहुत अच्छा जो आनंद मिलेगा, ब्रीदिंग बाम। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम, और उनका अपना जो है साइलेंस होगा, उनका अपना जो है काम होगा। काम का मतलब होता है चुप, शांत। ऑफ म्यूट इनसेसेट थिंग्स, और ऐसा लगेगा कि वो चुपचाप कोई निर्जीव चीजें हैं। इनसेसेट, इनसेसेट का मतलब होगा मतलब जो निर्जीव लाइफलेस थिंग्स होते हैं। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लेंट टू हर फॉर हर द विलो बेंट, nor shall she fail to see, even in the motions of the storm, grace that shall mold the maiden's form by silent sympathy. जो उड़ती हुई बादल है आसमान में, उसकी अवस्था भी बदल जाएगी। State shall lend, और वो भी उनकी ओर झुक जाएगी। Lend to her, for her willow bent, और willow bent की तरह, for her the willow bent. Willow bent का मतलब यहां पे ये है कि झुक जाना उसकी ओर। Nor shall she fail to see, even in the motions of the storm. कहते हैं कि जब काफी गहरी आंधी भी चल रही होगी, उस समय भी उसकी देखने की क्षमता खत्म नहीं होगी। Nor she fail to see, grace that shall mold the maiden's form. और उसके पास इतनी मतलब ग्रेस होगी, उसके पास इतनी मतलब उनके पास इतना गुण संपन्न होगी वो। दैट शैल मोल्ड द मेडन्स फॉर्म, जो कि मेडन की फॉर्म में भी बदल जाएगी। मोल्ड मतलब ढल जाएगी। मेडन तो जानते ही है, एक तरह का परी के टाइप का होता है। मोल्ड मतलब बदल जाएगी या उसको भी बदल देगी। मोल्ड द मेडन्स फॉर्म। कैसे करेगी ये काम? चुपचाप, बिल्कुल साइलेंट सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब तो जानते हैं, सहानुभूति के साथ। ये नहीं है इसके लिए कहेगी मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया, अब तुम मुझे बदले में कुछ दे दो। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मेनी अ सीक्रेट प्लेस। कहते हैं कि जो आधी रात को जो तारे होंगे वो भी उसके प्यारे हो जाएंगे, उनसे प्यार करने लगेंगे। शैल बी डियर टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मेनी सीक्रेट प्लेस। और जहां जहां सीक्रेट प्लेस है, जहां पर में भी गुप्त बातें होती है, वहां भी वो अपनी कान झुका देगी वहां की बातों को सुनने के लिए। लीन हर ईयर इन मेनी अ सीक्रेट प्लेस वेयर rivulets dance their wayward round and beauty born of murmuring sound shall pass into her face। कहते हैं जहां पे नदी का छोटा छोटा नदी जो है वो जब बह रहे होते हैं, वे वर्ड राउंड का मतलब जब वो अपनी चारों तरफ बह रहे होते हैं तो एक डांस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड्स, और उनकी जो सुंदरता है वो एक हल्की हल्की आवाज कर रही होती है। जब भी नदी बह रही होती है तो क्या होती है? हल्की हल्की आवाज कर रही होती है। तो कहते हैं शैल पास इनटू हर फेस, तो ये भी उनके फेस से होकर गुजरेंगे। राइवुलेट्स भी, और साथ में जो उनकी सुंदरता है या राइवुलेट्स की जितनी भी एक्टिविटी ऊपर बताया गया है, कहते हैं वो भी उनके फेस से होकर गुजरेगी।
एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शेल रियर हर फ्रॉम फॉर्म टू स्टेटली हाइट। कहते हैं कि खुशी का जो एक मजबूत फीलिंग है, वाइटल या जरूरत फीलिंग है, वो उनको पालेगी। शेल रियर हर, और कैसे करेगी पाल करके? फॉर्म टू स्टेटली हाइट, और उसे पाल करके एकदम बिल्कुल बड़ा कर देगी, स्टेटली हाइट। हर वर्जिन बुजम स्वेल, उनकी जो आपका ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट को यहाँ वर्जिन बुजम कहा गया है। जैसे लड़की बड़ी होने लगती है तो उसका ब्रेस्ट बड़ा होने लगता है, तो वहीं कह रहा है यहाँ पे, इस तरीके से उनका वर्जिन बुजम जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा, स्वेल करने लगेगा। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, और इस प्रकार इस तरह से जो है ऐसी जो विचार है लूसी के लिए वो होगी, आई विल गिव। ठीक है। While she and I all together live here in this happy tale, और कहते हैं वह और मैं, नेचर कहते हैं कि वह और मैं जो है साथ में यहाँ रहेंगे, here in this happy tale, इस सुंदर जगह पर में, स्थान पर में। Thus nature spake, the work was done, अब नेचर का कहना यह है कि मैंने अपना काम कर दिया, इस गर्ल को बड़ा करने का, पालने पोसने का काम जो है वो पूरा कर दिया। How soon my Lucy's race was run, तो कहते हैं कितना जल्दी लूसी का रेस जो है was run, रन का मतलब समाप्त हो गया, मतलब लूसी का रेस का मतलब हुआ दूसरा लूसी जो है अब जन्म नहीं लेगी। She died and left to me, वह मर गई अचानक से और वह मुझे छोड़ चली। This health, this calm and quiet scene, इस शरीर को, इस शांत जगह को और इस चुपचाप दृश्य को, क्वाइट सीन। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन एंड नेवर मोर विल बी, अब जो भी याद है, जो याद थी, व्हाट हैज बीन, अब ये याद जो है और अधिक याद नहीं बन पाएगी, नेवर मोर विल बी।